नीट परीक्षा देने गई एक छात्रा का शव नर्मदा नदी के किनारे मिलने से सनसनी फैल गई है। लसूड़िया क्षेत्र निवासी निक्की यादव रविवार को महू से नीट परीक्षा देने पहुंच गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के तलावली चांद निवासी निक्की यादव रविवार को महू में नीट परीक्षा देने गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजन ने सोमवार को भंवरकुआ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इस दौरान खरगाने के करई थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी से एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में शव की पहचान निक्की यादव के रूप में की गई। निक्की के पिता का कहना है उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी। उन्होंने बताया कि 12वीं के बाद निक्की ने अपने भविष्य के लिए अन्य विकल्प भी तैयार कर रखे थे। परिजन के अनुसार परीक्षा के बाद निक्की ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि वह महू से भंवरकुआ पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद उससे संपर्क नहीं हो सका। प्रारंभिक आशंका है कि छात्रा ने बड़वा क्षेत्र के एक पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगाई हो। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल भंवरकुआ और करई थाना पुलिस संयुक्त रूप से मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मेधावी छात्रा में मतलब वो पास करी हुई है, 2 बार नीट की परीक्षा दी हुई है लेकिन नहीं हुए, तो उसने एम्स की भी मतलब अल्टरनेट में रखी हुई है। और इस तरह का आत्मघाती कभी वो उठा नहीं सकती सर, कदम नहीं उठा सकती। क्या कारण लगता है आपको? मेरे को ये कारण लग रहा है कि किसी ने इसको उठा करके या किडनैप करके इसको ले करके आया गया है, और इसको कुछ भी जो भी हो, क्योंकि परीक्षा देने के बाद भंवरकुआं थाने तक उसका लोकेशन था किसी दूसरे मतलब सहयोगी नहीं, सॉरी, मतलब बस में था। बस में किसी से मोबाइल लेकर के उसने बोला कि मम्मी मैं आ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है 8 बजे के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चला। 8:30 बजे के करीब, 8:30-9 बजे कर उसका मोबाइल फिर से चालू हुआ। हम लोग डबल से लगाए, लेकिन कई बार लगाए लेकिन किसी ने उठाया नहीं उसने। और इस तरह से वो बड़वा कैसे आई साहब, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम जब मम्मी से बात हुई थी, उनकी जी। बहन से बात हुई थी, जी, क्या कुछ निक्की ने कहा था? कब निक्की तक पहुंचने का घर निक्की बोला? ने ये बोला था कि मैं भंवरकुआं तक आ गई हूँ, मैं घर आ रही हूँ। अच्छा, पेपर देने गई थी। जी, पेपर को नीट। लेकर के कुछ जिक्र किया था? पेपर कैसा गया नहीं था नहीं ये? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमारे से कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि नीट के पेपर में कैसा गया था, क्या नहीं हुआ था, ये चीज़ें कोई डिस्कस नहीं हुई थी। अब पहले कभी वो बढ़वा पहुंच गई है कभी, या कभी बढ़वा आई साहब है? वो घर के बाहर यानी दुकान तक भी नहीं जाती है सर। घर में कैसा व्यवहार रहता था घर में निक्की? सब कोई टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार की कोई मतलब सब खुशहाल हैं सब, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, सब बढ़िया से है। सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब मोटिवेटेड हैं सब। और इस तरह की ये कभी मतलब घटना नहीं कर सकती है सर। ये मेरा मानना है कि ये किसी ने कुछ उसके साथ गलत हुआ है। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं क्या कर... प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि सर इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और इसका हमको जो भी है रिजल्ट दिया जाए। पुलिस थाना भंवरकुआ के अंतर्गत एक जो बच्ची थी जिसका नाम निक्की था, और ये नीट एग्जाम देने के लिए यहाँ महू गई थी। बाद में उनके परिजन, जो उनके पिता थे तेज बहादुर, के द्वारा एक सूचना दी गई थाने पर कि उनकी बच्ची घर नहीं लौटी। इस आधार पर पुलिस थाना भंवरकुआ के द्वारा एक गुमिन संघ इसमें कायम किया गया है। जब इसमें जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि जो निक्की थी उसकी डेड बॉडी करई थाने के अंतर्गत जो महेश्वर के पास में खरगोन जिले में वहां पर मिली है। फिलहाल पुलिस इसमें जो यहाँ गुमिन कायम है उसमें हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि बच्ची अपने भाई के साथ में जो नीट एग्जाम के देने के लिए गई थी, और उसके बाद में ये घटनाक्रम आया है। तो एग्जाम देने के बाद है, या प्रेशर था या डर था कि अभी चूंकि ये बच्ची महू गई थी, उसके बाद इसकी जो लास्ट लोकेशन है वो बड़वा के आसपास मिली थी, तो ये किस आधार पर वहां पहुंची, इस आधार पर मतलब इस मामले में भी इसमें जांच परिजन आरोप लगा है कि बच्ची कोई लेके गया है। अब चूंकि ये मतलब इसको करई पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, और साथ में जो भंवरकुआ पुलिस भी अपने हिसाब से सभी जो पॉइंट्स है उसमें ओपन है, उसके आधार पर उसमें जांच पड़ताल की जा रही है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।